हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। उम्मीद करूंगा आप अच्छे ही होंगे। बहुत ही ज़्यादा मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, तो बहुत नन्हे नन्हे बच्चे पढ़ेंगे अपनी क्लास में। तो देखिए, मैंने कोरोना के चलते हुए ये क्लास मैंने उठाई है। तो वैसे भी कंपटीशन की क्लास लेता था, लेकिन मुझे अपने प्यारे बच्चों को भी पढ़ाना। छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे हैं जिनके स्कूल अभी तक नहीं खुल पा रहे हैं, तो उसके कारण उनकी पढ़ाई में थोड़ी सी बाधा आ रही है, इसलिए मैंने ये क्लास आपके लिए स्टार्ट की है। तो देखिए दोस्तों, तो हम पढ़ने वाले हैं यानी कि बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर से पढ़ेंगे और अंतिम चैप्टर तक चलते चले जाएंगे। तो मैं क्लास से स्टार्ट करूंगा। आज पहली क्लास जो लूँगा मैं क्लास 6 की है, तो वो मैथ के क्लास स्टार्ट करने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो पढ़ेंगे, मैथ्स की क्लास लेंगे और इंग्लिश एवं हिंदी दोनों लैंग्वेज हम यूज करेंगे, जिससे कि कोई भी मीडियम, चाहे वो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हों या इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हों, वो सभी बच्चे आराम से संतुष्ट हो पाएँ और आराम से पढ़ पाएँ। देखिए मेरे प्यारे बच्चों के अभी मेरे पास इतना तो टाइम है नहीं कि मैं हिंदी में अलग पढ़ाऊँ, हिंदी में अलग क्लास बनाएं और यानी कि इंग्लिश में अलग बनाई जाए, तो इतना टाइम नहीं। तो बस मैं एक ही साथ दोनों को कवर करूँगा, तो एक ही क्लास में दोनों लैंग्वेज कवर करेंगे। तो बात करेंगे क्लास 6 के मैथ के बारे में। तो मैं इससे आगे 7th का मैथ भी उठाऊंगा, 8 का मैथ भी उठाऊंगा और क्लास पहली से लेकर के 5 तक भी मैथ उठाऊंगा। तो बस मैथ के बारे में बात करेंगे। तो बात करते हैं पहला चैप्टर। तो पहले चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। तो उससे पहले मेरे प्यारे प्यारे जो बच्चे हैं, मैं उनके लिए बहुत बहुत ज़्यादा अभिनंदन करता हूँ। वो आसानी से पढ़े और मोबाइल को आराम से, जिस किसी का मोबाइल आपके पिताजी का फ़ोन है या अंकल जी का फ़ोन है या भाई का फ़ोन है, आराम से केवल उसे पढ़ाई में यूज करें, ना कि कोई गेम में यूज नहीं करेंगे। गेम खेलेंगे बाद में खेलेंगे, पहले करेंगे पढ़ाई। तो देखिए, बात करेंगे हम पहले चैप्टर से। तो मैथ का जो पहला चैप्टर है, तो मैं बात करेंगे, आपके लिए बुक और दिखा देता हूँ। तो देखिए, ये वाली जो बुक है, आप इंग्लिश मीडियम वाली बुक है तो इंग्लिश मीडियम वाले खरीद लीजिए, और जो हिंदी मीडियम वाले हैं तो हिंदी मीडियम भी खरीद लेना। तो देखिए, कोई भी बुक आप ले सकते हैं। तो पुरानी बुक है, अभी जैसे कोरोना के चलते वो दुकान नहीं खुल पा रही है, तो आप आसानी से किसी अपने जो आगे पढ़े हुए जो बच्चे हैं, अपने भाई हैं, उनसे आप बुक ले सकते हैं पुरानी, और अगर नहीं मिल जाए तो नई भी खरीद सकते हैं। तो बस इसको हम शुरू से लेकर पढ़ेंगे और शुरू से लेकर बिल्कुल एंड तक पढ़ते चले जाएंगे पूरे। इसमें 18.3 तक हम पढ़ेंगे। 18.3 ये उसकी जो एक्सरसाइज है, वो लास्ट एक्सरसाइज है। तो देखिए, हम क्लास स्टार्ट करते हैं बस बिना किसी देरी के साथ। तो जुड़े रहिए और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, बिल्कुल भी मत निकालना, वो शुरू से लेकर एंड तक देखना, जिससे कि पूरी क्लास आपके समझ में आए। तो देखिए, मैं अधिक से अधिक क्वेश्चन कराऊंगा और तुम्हारे लिए होमवर्क भी दूंगा। तो देखिए, करते रहिए और अपनी एक रफ कॉपी बना लीजिए, उसमें आप नोट करते चलिए। आपको पूरा मैथ में सिखाने की मेरी गारंटी है पूरी। तो बात करेंगे पहले चैप्टर की ओर। तो पहले चैप्टर में बात करेंगे। पहले चैप्टर है नोइंग आवर नंबर्स, संख्या, हमारी संख्याओं को जाने। तो हमारी संख्याओं को जाने, तो बात करेंगे संख्याओं के बारे में, डिजिट। तो देखिए, संख्या यानी कि डिजिट और न्यूमरल्स, इन दोनों में डिफरेंट क्या होता है। डिजिट और न्यूमरल्स दोनों में डिफरेंट क्या होता है। डिजिट होती कोई एक अंक, कोई भी एक अंक। जैसे कि एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस प्रकार से संख्या हो गई। आप आगे इसमें जीरो भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, जो सिंगल अंक होगा उसे बोलेंगे डिजिट। क्या बोलेंगे? डिजिट। बात करेंगे न्यूमरल। न्यूमरल क्या होगा? संख्या। क्या होगा? संख्या। यानी कि जब कईयों डिजिट्स आपस में मिलकर एक समूह का निर्माण करते हैं, उसको बोल देते हैं न्यूमरल्स। क्या बोलते हैं? न्यूमरल्स। जैसे कि इन्हीं में से कोई भी 2 संख्याओं को या 3 संख्याओं को या 4 संख्याओं को एक साथ एक समूह में इकट्ठा कर देंगे, तो वो क्या बन जाएगा फिर? न्यूमरल्स। क्या बन जाएगा? न्यूमरल्स। जैसे कि आपने इसमें से ले लिया 4 ले लिया, 5 ले लिया, 6 ले लिया, तो ये बन गया न्यूमरल्स। यानी कि क्या बन गया? यानी कि 456। क्या बन गया? 456। तो ये क्या बन गया? न्यूमरल। क्या बन गया? न्यूमरल। अब वैसे बात करेंगे, जैसे कि आप उठा सकते हो 2 3, तो आपने ये संख्या उठा ली। तो अभी आपने जब क्या किया, यानी कि 2 डिजिटों का आपने उठा लिया, तो 2 डिजिटों ने मिलकर के यहाँ पर एक न्यूमरल्स का क्या कर दिया? निर्माण कर दिया। तो ये न्यूमरल्स यहाँ पर ये निर्माण हो गया। तो ये क्या बन गया? 23, यानी कि 23 इसका निर्माण हो गया। तो बस आपके समझ में आया होगा, जब कोई एक संख्या चलती हो तो उसको बोलते हैं डिजिट,
और जब कईयों डिजिट मिलकर एक संख्या यानी समूह का निर्माण करते हैं तो उसको बोल देते हैं न्यूमरल। क्या बोल देते हैं? न्यूमरल। तो देखिए इससे आगे बढ़ते ही मेथड ऑफ न्यूमरल्स यानी कि संख्याओं के प्रकार। तो बात करेंगे मुख्य रूप से बात करेंगे देयर आर टू मेथड्स ऑफ न्यूमरेशन विच कॉमनली यूज, यानी कि प्रयोग के आधार पर जो संख्या वो केवल 2 ही प्रकार की होती हैं। वो कौन कौन सी होती? नंबर 1 इंडियन नंबर सिस्टम, और इसको दूसरी यानी कि एक शब्द भी दे दिया जाता है, दूसरी भाषा में कहते हैं हिंदू अरेबिक सिस्टम, और नंबर 2 होता है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। तो मुख्यतः ये प्रयोग करने के आधार पर 2 ही प्रकार के होते हैं। तो मैं बताऊंगा आपको कि कौन कौन से प्रकार होते हैं, ये कैसे इनको हम यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले इंडियन नंबर सिस्टम यानी कि हिंदू अरेबिक सिस्टम। तो इंडियन नंबर सिस्टम बारे में बात करेंगे तो ये देखिए मैंने आपके लिए सारणी बना दी है। ये जो सारणी बनाई है ये बनाई मैंने फर्स्ट के बारे में। तो इंडियन नंबर सिस्टम इसके बारे में ये मैंने बताया है। अब तक आपने पढ़ा होगा कि जो हिंदी मीडियम वाले छात्र, मेरे प्यारे प्यारे छात्र, टमाटर से छात्र, नन्हे से जो छात्र, उन्होंने पढ़ा होगा, जैसे पढ़ा होगा आपने इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, इस प्रकार से पढ़ा होगा। लेकिन इनको अगर हम बात करते हैं इंडियन नंबर सिस्टम में और इंग्लिश के आधार पर बात करेंगे तो पढ़ेंगे 1, 10, 100, ये हो गया। इसके बाद 1000 और उसके बाद पढ़ेंगे 10,000, उसके बाद लाख, उसके बाद 10 लाख, उसके बाद करोड़, उसके बाद 10 करोड़, और अरब, और उसके बाद 10 अरब। तो ये होती है इंडियन नंबर सिस्टम। तो इसके आधार पर आपसे आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। तो सॉल्व करने का तरीका मैं बताऊंगा आपको। तो ये जो सारणी है ये आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अब इसके आधार पर जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो मैं आपको सिखाता हूं। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये जो टेबल आपको याद करनी है, ये टेबल आप आसानी से याद कर लेंगे। याद तो ये हो गई होगी आपको, यहीं पर आपको कुछ नहीं करना, ये एक तरफ से देखते जाना है। 1, 10, 100 और 100 के बाद आ जाएगी फिर 1000 और 1000 के बाद 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख, फिर करोड़, फिर 10 करोड़, और अरब, फिर 10 अरब। उसी प्रकार से हिंदी मीडियम वाले बच्चे समझेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, सैकड़ा 10,000 से बात करेंगे, लाख और 10 लाख, और करोड़ 10 करोड़, अरब 10 अरब। इस प्रकार से आप इसको पढ़ सकते हैं और याद कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं एग्जाम्पल के बारे में। तो एग्जाम्पल के इस प्रकार से आएगा, जो आपका जो क्वेश्चन है वो अपनी बुक में जब आप क्वेश्चन करने बैठेंगे तो क्वेश्चन किस प्रकार से लिखा हुआ मिलेगा। जब आप एग्जाम देंगे तो एग्जाम में वो क्वेश्चन किस प्रकार से लिखा हुआ आएगा। तो एग्जाम्पल देता हूं तुम्हारे लिए, 2-3 एग्जाम्पल मैं कराऊंगा और 2-3 एग्जाम्पल आप करेंगे। तो बात करेंगे राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड बाय यूजिंग हिंदू अरेबिक सिस्टम। तो मैंने जैसा कि आपके लिए अभी बताया था कि ये जो हिंदू अरेबिक सिस्टम ये किसको कहते हैं, ये कहते हैं इंडियन नंबर सिस्टम को। मैंने बताया था कि प्रयोग के आधार पर केवल 2 प्रकार के न्यूमरल से, कौन कौन से? एक तो हो गया हिंदू अरेबिक सिस्टम जिसको क्या बोलते हैं, इंडियन नंबर सिस्टम, और एक होता है इंटरनेशनल सिस्टम। तो हिंदू अरेबिक सिस्टम पूछ रहा है तो आपको इसी टेबल के आधार पर इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। तो मेरे प्यारे छात्रों समझेंगे किस प्रकार से इसको करेंगे। जैसे कि उदाहरण नंबर पहला, एग्जाम्पल्स पहले की बात करेंगे हम। तो देखिए ये जो संख्या लिख रही है आपकी जो न्यूमरल्स है, तो इसको हम लिखेंगे किसमें, हिंदू अरेबिक सिस्टम में, यानी कि इंडियन नंबर सिस्टम में इसको लिखना है। तो बात करेंगे भारतीय जो संख्या पद्धति है उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए अब ऐसे जब ये टेबल है, इस टेबल के आधार पर आप इसको पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 1, 10, 100, 1000, 10,000 और लाख, ऐसे पढ़ते ही। लेकिन अब इसको जब हम लिखेंगे तो हम इसको आगे से पढ़ेंगे। तो क्या पढ़ेंगे, 1 लाख, कितना, 1 लाख
24,000। भाई ये 1000 है यानी कि 10,000 है, तो इसको क्या बोलेंगे, ये कितना 24 है, तो 24,525 इसको आप इंग्लिश में लिख सकते हैं। और हिंदी मीडियम वाले हिंदी में लिख सकते हैं। जैसे कि एक दो क्वेश्चन मैं आपको लिख के बता देता हूं जिससे कि आपके समझ में आसानी से आ जाएगा। तो देखिए जैसे ये है 1 लाख, तो आप क्या लिखेंगे, ऐसे एरो लगा के लिख देंगे। तो 1 से स्टार्ट करेंगे, आगे से 1 लाख 24,000 525। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन, कुछ नहीं, हो गया सॉल्व, आ गया आपका आंसर। क्या किया आपने, इसको एक तरफ से आपने लिख दिया हिंदू अरबिक सिस्टम में, यानी कि क्या लिख दिया इसको, अपनी भारतीय पद्धति में लिख दिया इसको, यानी कि इंडियन नेशनल सिस्टम में, इंडियन में। तो बात करेंगे, अब देखिए इसको बात करेंगे आप कि 1,24,525 इसको आप क्या लिख देंगे, इंग्लिश में लिख देंगे। और जो मेरे प्यारे छात्र हिंदी मीडियम से वो इसको किस प्रकार से लिखेंगे, 1,24,525 कैसे लिखेंगे, 24,525 इस प्रकार से हिंदी मीडियम वाले लिख सकते हैं, 1,24,525। अब बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड जो एग्जांपल है वो क्या है, तो वैसे ही पढ़ेंगे आप, पीछे से पढ़ेंगे 110 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्रथम तुम्हारा 100 और 1000 10,000 और उसके बाद क्या पढ़ेंगे, लाख और ये 10 लाख। तो क्या पढ़ेंगे, 21,76,786 इस प्रकार से आप इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं बड़ी आसानी से। और हिंदी मीडियम वाले किस प्रकार लिखेंगे, 21,76,786। तो इस प्रकार से आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। तो देखिए इस बुक में आपके लिए ये जो एग्जाम्पल्स दे रखे हैं यहाँ पर, तो इसमें से मैंने 2 क्वेश्चन आपके लिए बता दिए हैं और आप अपनी बुक को उठाएंगे और अपनी बुक में से इन उदाहरणों को पहले करेंगे। तो 2 क्वेश्चन मैंने आपके लिए सॉल्व करके बता दिए हैं। बकाया जो इसमें देखिए आगे भी नेक्स्ट पेज पर इसमें क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आपको ये 1 2 3 और एक इधर है 4 क्वेश्चन आपको करने। तो ये तुम्हारा होमवर्क है। तो मेरे प्यारे छात्रों आप अपनी एक कॉपी बना लीजिए और उसमें अपना होमवर्क करते रहिए। तो अब मैं बताता हूं तुम्हारे लिए प्लेस वैल्यू पढ़ाऊंगा तुम्हारे लिए और फेस वैल्यू पढ़ाऊंगा और उससे पहले पढ़ाऊंगा तुम्हारे लिए इंटरनेशनल सिस्टम के बारे में। तो मेरे प्यारे बच्चों अब मैं कराऊंगा आपके लिए फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू आपकी बुक में आपसे पूछी जाएंगी और वो उनका सीखना आपका बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो देखिए आज सिखाऊंगा तुम्हारे लिए प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होती हैं। तो बात करेंगे सबसे पहले प्लेस वैल्यू। तो देखिए प्लेस वैल्यू के बारे में बात करेंगे पहले। जैसे कोई भी आपके लिए संख्या दे रखी है, जैसे मान के चलिए ये दे रखी आपके लिए संख्या। अब इसमें आपसे बोलता है कि 5 की प्लेस वैल्यू क्या होगी या 8 की प्लेस वैल्यू क्या होगी। तो इस पूरी संख्या में आपके लिए किसी भी नंबर का वो प्लेस वैल्यू पूछ लेता है। तो किस प्रकार करेंगे, तो देखिए बहुत ही
आसान विधि बताऊंगा मेरे प्यारे बच्चों, आपके आसानी से समझ में आ जाएगी। जैसे कि वो पूछता है कि 7 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या करेंगे, 7 की प्लेस वैल्यू निकालने के लिए 7 को लिख दिया, बस इतना देख लीजिए 7 के पीछे कितने डिजिट हैं, कितने अंक है, तो 1 2 3 4 5, कितने अंक है, 4 हैं। तो जितने अंक जितने डिजिट हैं उतनी आप पीछे 0 लगा दीजिए। तो ये हो गई आपकी 7 की प्लेस वैल्यू। क्या हो गई, 7 की प्लेस वैल्यू। यदि आपसे पूछता है 8 की प्लेस वैल्यू बताइए, तो 8 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 8 को आपने उतार लिया और 8 के पीछे कितने डिजिट रह गए, 4, तो 1 2 3 4, 4 डिजिट रह गई। तो आप क्या करेंगे, 4 0 उतार देंगे। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर देखिए आपने 7 का निकाला था तो यहां पर 4 0 रखी थी, तो देखिए इसमें आपको कितनी 0 रखनी पड़ेंगी, 5, क्योंकि यहां पर 7 के पीछे कितने डिजिट आ रही है, 5 डिजिट आ रही है ना, 5 डिजिट आ रही है, 1 2 3 4 5 डिजिट आ रही है, तो आपको यहां पर एक 0 और बढ़ानी पड़ेगी। तो यहां पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, तो बाई मिस्टेक अब इसको सही कर लेते। तो यहां पर अब ये कितनी हो गई आपकी, 5 0 हो गई। यहां पर 8 की प्लेस वैल्यू पूछता है, तो 8 के पीछे कितने डिजिट है, 1 2 3 4, तो 4 डिजिट है, तो 4 0 बढ़ा दी। अब वो पूछता है 5 के लिए, तो 5 की जो प्लेस वैल्यू पूछता है, तो 5 के पीछे देखिए 5 को उतार लिया और 5 के पीछे कितने डिजिट है, 3 है, 1 2 3, 3 डिजिट है ना, तो आप क्या करेंगे, 3 0 उतार लेंगे। अगर वो पूछता है 4 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो आप 4 को उतारेंगे और 4 के पीछे कितने अंक हैं, कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, तो आप 2 0 ले लेंगे। अगर बात करते हैं 3 के बारे में, तो 3 की प्लेस वैल्यू पूछ लेता तो क्या होगी, 3 की प्लेस वैल्यू, तो 3 को उतार लिया, 3 के पीछे कितने डिजिट हैं, केवल 1 डिजिट है, कितने, 1 डिजिट, तो आप 1 0 उतार लेंगे। अब यदि 2 की प्लेस वैल्यू पूछता है, तो देखिए 2 को उतार लिया, 2 के पीछे कोई डिजिट नहीं है, तो इसको ज्यों का त्यों छोड़ देंगे। तो ये हुई प्लेस वैल्यू। तो आई होप आपके समझ में अच्छी तरह से समझ में आया होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो ये प्लेस वैल्यू मैंने आपके लिए बता दी है। तो अब हम बात करेंगे ऐसे ही फेस वैल्यू के, किसके बारे में बात करेंगे, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू किसी भी संख्या में, मान के चलो इसी संख्या की बात कर लेते, पहले आपने सीखा प्लेस वैल्यू, उसके बाद सीख रहे हैं आप फेस वैल्यू। तो देखिए प्लेस माने स्थान, प्लेस माने स्थान और फेस माने खुद अपना चेहरा एक तरह का, ये मान के चलिए। तो प्लेस यानी किस स्थान पर बैठा था वो, तो वो स्थान बता दिया आपने। तो वैसे ही फेस वैल्यू पूछ रहा, फेस यानी उसका नाम क्या है, उसका चेहरा क्या है, बस इतना बताने, कुछ नहीं करना आपको, छोटी सी विधि से आसान हो जाएगा। फेस यानी उसका चेहरा, उसका नाम क्या है ये पूछ रहा है। तो जैसे मैं आपके लिए संख्या दे देता हूं, कोई न्यूमरल दे देता हूं, जैसे कि 4 7 9 0 8 5। अब इसमें किसी भी डिजिट का फेस वैल्यू निकालना है तो आपको क्या करना है, बस उसी डिजिट को लिख देना है। जैसे आपसे पूछा जाए कि इस न्यूमरल्स में, इस संख्या में आपको क्या करना है कि 9 की फेस वैल्यू क्या होगी, तो 9 की फेस वैल्यू पूछ रहा है, तो 9 की फेस वैल्यू क्या होगी, 9 ही होगी। क्या होगी, 9, क्योंकि उसका नाम क्या है, वो 9 है। क्या है, 9 है, यानी 9 है। अगर वो 8 की फेस वैल्यू पूछता है तो उसकी क्या फेस वैल्यू होगी, यानी कि उसका क्या नाम है, 8 है, तो 8 की फेस वैल्यू क्या होगी, 8 होगी। अगर वो 4 की पूछता है, 4 की फेस वैल्यू क्या होगी, तो फेस वैल्यू यानी कि उसका नाम क्या 4 है, तो 4 की फेस वैल्यू 4 हो गई। अगर वो 0 की पूछता है तो क्या हो जाएगी, 0। और 0 की बात करेंगे, अगर यहां पर आप प्लेस वैल्यू की भी बात करेंगे, अगर बीच में कहीं भी अगर माने चलो यहां पर 0 आ जाती, अगर वो 0 की प्लेस वैल्यू पूछता, तो 0 की प्लेस वैल्यू हमेशा ऑलवेज ही 0 रहती है। क्यों, क्योंकि 0 के पीछे आप कितने डिजिट हैं, जितने तुम 0 लगाएंगे तो उसका मान भी 0 होगा। जैसे कि आपने यहाँ 0 रख दिया, उसके पीछे कितने डिजिट थे, 3, तो आपने इसके पीछे 3 0 रख दिए, तो इसका मान कुछ रहा नहीं, ये भी 0 रहा, तो ये ऑलवेज ही 0 रहेंगे। तो वैसे फेस वैल्यू की बात करेंगे तो फेस वैल्यू, फेस का वैल्यू यानी उसका चेहरा, यानी उसका नाम क्या। जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए, मुन्ना तुम्हारा नाम क्या है, तो आप क्या बताओगे, मेरा नाम है टिंकल, मेरा नाम है रवि, मेरा नाम है मोनी, मेरा नाम है, तो कुछ भी ऐसे आप नाम बताएंगे। वैसे ये फेस वैल्यू है, ये अपना नाम बता रहे हैं, तो वैसे फेस वैल्यू है, ये प्लेस वैल्यू है। लेकिन अब हम बताने वाले नेक्स्ट वीडियो में दोनों का डिफरेंट, प्लेस वैल्यू
और फेस वैल्यू दोनों का डिफरेंट भी पूछा जाता है, दोनों का अंतर भी पूछा जाता है। तो ये हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप आपके अच्छी तरह से वीडियो समझ में आई होगी। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बस आप लगातार पढ़ते रहिए। हमने शुरुआत कर दी है आपके गणित की, आपके मैथ की, तो बस जोड़ते रहिए, वीडियो को हर रोज देखें। और आपके लिए मैं फिक्स टाइम दे दूंगा कि किस टाइम पर आपको वीडियो मिल जाया करेगी। तो आप तैयार बैठे रहिए तुरंत, कि जैसे कि आपकी वीडियो आने वाली है और आराम से पढ़ सकते हैं आप। तो आप अपने फ़ोन से प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए, जिससे कि हाँ आपकी जो और बेल आइकन जरूर दबा लेना, जिससे कि प्रत्येक वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। जैसे मैं अपलोड करूंगा आपके पास तुरंत पहुंच जाएगी। तो आपका जो फ़ोन है, जो उस फ़ोन से आप सब्सक्राइब करवा लीजिए और बेल आइकन दबा लेना, जिससे कि आपकी प्रत्येक वीडियो पहुंची रहेगी। तो मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में।